नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में और यहां पे पूर्व सैनिक चालक एकता जिंदाबाद के बैनर तले यहां पे डायल 112 के जो हैं ड्राइवर लोग, जो बिहार सरकार के बिहार पुलिस की गाड़ी चलाते हैं, उनका लोगों का लगातार 2 सितंबर से लेकर अभी तक धरना चालू है। और इनके बॉर्डर ये देखेंगे पोस्टर में कि 5 दिवसीय धरना का जिक्र किया गया था, लेकिन ये अभी 22 से 23 दिन तक चल रहा है। आइए इनके जो अध्यक्ष हैं चंदन जी, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या मांग है चंदन जी आप लोगों का? सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद कर देना चाहता हूँ। हमारी मांगे तो है, आपने पहले भी कवर किया है जी। समान काम समान वेतन। समान काम मतलब हम लोग जब बिहार सरकार के साथ में, प्रशासन के साथ में जब ड्यूटी कर रहे हैं, कंधे में कंधे मिला के जब ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि हमें समान काम समान वेतन दिया जाए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी भर्ती 2022 में हुई थी और अनुबंध पे हैं हम लोग। 2022 से लेके अभी तक 3.5 साल में मात्र 750 रुपये के वेतन की वृद्धि किया गया है। हमारी मांगे हैं, राज्यकर्मी का हमें दर्जा दिया जाए। बिहार के अंदर पूर्व सैनिकों को 1% का भी आरक्षण नहीं है, हमें 12% का आरक्षण दिया जाए। हमारा बीच 16 जवान जो शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान या किसी कारण बस, तो उनको मुआवजा, उनके आश्रितों को मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उनका परिवार, उनके बच्चे का पालन पोषण सही तरीके से किया जा सके। यही सब हमारी छोटी छोटी मांगे हैं। अभी तक हमें ये सब मांगों पे अभी 27 दिन हो चुका है। 27 दिन के बाद अभी तक कोई हमारे तरफ से, सरकार के तरफ से हमें कोई आश्वासन देने तक नहीं आया है, कोई सुदि लेने तक नहीं आया यहाँ पे कि आप क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ तक हमारे ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई भी किया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में हम लोग गए थे 15 तारीख को बीजेपी कार्यालय में गए थे, तो वहाँ पे हम लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दिया गया। बताया गया कि धारा 144 लगा हुआ है, जबकि हम लोग को कुछ पता नहीं था। पता नहीं कब लगा कब नहीं लगा, वो हमें कोई किसी बंदे को किसी पता नहीं था। जबकि हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, शांतिपूर्वक वहाँ पे गए थे। ना तो कोई रोड बाधित था, ना सरकारी चीज़ को हमने तोड़ फोड़ किया, शांतिपूर्वक हमने किया गया। क्योंकि हमें पता है, हमने प्रशासन में रहा हुआ, हमने इससे पहले भी कम से कम 18 साल हमने फौज में काटा हुआ है। हमें नहीं, जितना जवान है यहाँ पे 5,500 पूर्व सैनिक है, कम से कम 17 साल सर्विस हर व्यक्ति ने किया है। 17 साल सर्विस है, उसके बावजूद हम लोग बिहार पुलिस के अंदर आए हैं, तो हमारे सुधि लेने वाला कोई नहीं है। सिर्फ हमें यूज किया, हमें लगता है सरकार हमें यूज कर रही है, यूज करके फेंकने का काम किया जा रहा है। 2006 में आया था सैफ की वैकेंसी आया था। सैफ को आने के बाद क्राइम में काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ था, और यही नीतीश बाबू जो है उन्होंने ही सैफ को लाने का काम किया है। अब फिर धीरे धीरे करते करते आज के डेट में लगभग 100-150 लोग बच गए हैं। सैफ का धीरे धीरे भर्ती उनकी ख़त्म हो गई है। उससे पहले BMP 16 का भर्ती था, BMP 16 में भी पूर्व सैनिक का था, लेकिन अब भी आज के डेट में BMP 16 भी ना के बराबर रह गया, वो भर्ती ही ख़त्म कर दिया गया। 2022 में 112 के वैकेंसी आया, 112 में पूर्व सैनिकों को रखा गया, वो भी अनुबंध पे। अब धीरे धीरे हमें लगता है कि इनको भी धीरे हम लोगों को भी निकाल। कितने वर्ष का अनुबंध था ये? अनुबंध तो ये बोलता है कि 1 साल का, हर 1 साल रिन्यूअल होता है। हम लोग का हर 1 साल रिन्यूअल किया जाता है। पता नहीं कब निकाल के फेंक देगा, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि सरकार की यदि मांगे पूरी हो जाएगी, सारा चीज़ उन्होंने श्रेय ले लिया जो लेना था, यदि हो सकता तो हम लोग को निकाल के भी फेंक दिया जाएगा। लेकिन हम लोग तो अभी तक विश्वास पे ही बैठे हुए हैं कि सरकार हमें आज नहीं तो कल सुनेगी। अभी हमारे साथ 66 आदमी जो बीजेपी कार्यालय में गए, 66 नाम दर्ज और 300 अज्ञात पे केस किया गया है। और अभी कल से हम लोगों को लगभग 20 आदमी का अनुबंध को ख़त्म करने का काम किया गया है प्रशासन के द्वारा, अनुबंध ख़त्म करने के लिए। मतलब हम लोग को हर तरफ से डराने का, धमकाने का, दबाने का, हर तरफ से काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। हमारे पास और रास्ता खुला हुआ है, हम वो रास्ता अपनाएंगे। ये जो 16 जवान जो आपके शहीद हुए हैं, तो इनको मुआवजे के तौर पर कुछ भी मिला है या नहीं? अभी तक मिला है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला, इनको कुछ नहीं मिला। हमने आवेदन में, ऐसा नहीं कि मैं धरना पे 2 तारीख से धरना पे बैठ गया और यहाँ पे आवेदन देना शुरू कर दिया। हम 2023 से ही हम हर जगह, मुख्यमंत्री जी के पास में हर जगह, जितने डिपार्टमेंट में हर जगह आवेदन देने का काम किया है, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक ना उत्तर आया है। सब वो लेटर लेके पता नहीं भुंजा फाँक जाते हैं, क्या करते हैं, ना तो कोई संतोषजनक उसका जवाब मिला है। तो सारा पूर्व सैनिक जो है बिहार का, हम लोगों ने आपस में मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद सबने निर्णय निकाला कि यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है, नहीं मिलता है, तो हम लोग धरना पे बैठेंगे। तो 2 तारीख से हम लोग कंटिन्यू धरना पे हैं, और धरना पे तब तक रहेंगे जब तक आचार संहिता लग जाता है, तब तक हम धरना पे बैठे रहेंगे। यहाँ से आप लोगों को तो बार बार नोटिस दिया जा रहा है गर्दनी बाग खाली करने के लिए।
हाँ, नोटिस दिया जा रहा है। जब पूरा खाली हो जाएगा फिर अलग तरीके से धरना करने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसा अभी हमारी सरकार नहीं सुन रही है ना, तो हमें आपको एक डाटा मैं बता देता हूँ। पूर्व सैनिक बिहार के अंदर लगभग 2 लाख पूर्व सैनिक हैं। यदि और जो जॉब कर रहे हैं उनका डाटा अलग ही है। तो 2 लाख पूर्व सैनिक को ही हम सिर्फ लेते हैं तो उनका परिवार के साथ 10 लाख वोट होता है। एक परिवार में 5 व्यक्ति तो कम से कम होंगे वोट का। तो क्या सरकार को वोट से चोट करेंगे? आखिर क्या करेंगे जब सरकार हमारे पेट पे लात मार रही है, प्रशासन हमारे पेट पे लात मार रही है, तो हम तो सरकार को ही दोष मानेंगे ना। सरकार को हम वोट से चोट करेंगे। आपके साथ जो 20 लोगों का जो अनुबंध हटाया गया, क्या उसमें आपका भी नाम है क्या? हाँ, हमारा भी नाम है। उनको पता है, उनका शायद कहना है कि यही लीड कर रहे हैं, यही सबको भड़काने का काम कर रहे हैं। अब भड़काया किसको जाता है सर? आपको भी पता है, जो बच्चा होता है ना उसको जो हम बोलेंगे वो समझेगा। लेकिन क्या यहाँ पे कोई बच्चा है? सब अपने हक की लड़ाई के लिए आया है, कोई हमारे लिए नहीं आया। सब अपने हक की लड़ाई के लिए आया हुआ है यहाँ पे। तो क्या हक की लड़ाई लेना, की लड़ाई करना क्या गुनाह है हमारे लिए? संविधान भी बोलता है कि अपने हक के लिए आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिमेश कुमार हुआ। अच्छा, कौन से जिले से हैं आप? मैं पटना जिला से। तो क्या लग रहा है कि जो आप लोग जो मांग कर रहे हैं, सरकार तक ये बातें पहुंच पा रही है कि नहीं अभी तक पहुंच पाई? बात तो सरकार तक पहुंच ही चुकी है सर, लेकिन सरकार जो है ये क्यों नहीं हम लोगों की बात को संज्ञान में रख रहा है, ये तो लगता है कि दोहरी नीति जो है कर रही है हम लोगों के साथ। और जो कर रही है ये तो बहुत बड़ी गलती है उनको समझना चाहिए कि अगर आज 27 दिन से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं तो किसी न किसी द्वारा उनको बताया जाता, वहाँ पे आके हम लोगों को कोई सुविधाजनक उत्तर मिल जाता, हम लोग अपने धरना से अपने ड्यूटी के लिए और चले जाते। लेकिन हमारे बहुत भाई हैं ऐसे जिस पे अज्ञात केस कर रखा है, बोल रहा है कि 66 लोगों की जो है नाम दर्ज है, ये सब है नीति इनकी। तो अभी तक तो सरकार हमारे को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अभी एक जगह सुन रहे थे कि जो आप बिहार पुलिस के जो जवान हैं, जो महिलाएं सुरक्षा बल में वहाँ पे जो तैनात रहती हैं, उन लोगों को नेविगेशन ऑन करने भी नहीं आता है। बिल्कुल, ये तो सही बात है। आप कहीं भी चलते चलते आप देख सकते हैं। हम लोग तो सर ऑलराउंडर हैं, गाड़ी भी चलाते हैं और ज़रूरत से पहले यानी टाइम से पहले उनको पहुंचाना भी होता है। ऐसा नहीं कि ड्राइवर जो है माइंड मेकअप करके वो सारा चीज़ अपने हिसाब से और हर 5 से 10 मिनट के अंदर जो है केस में पहुंचाना होता है। अब पहुंचाने के बाद जो है केस को भी हैंडल करना पड़ता है। तो अभी आपने सुना पूर्व सैनिक जो 112 डायल 112 में कार्य करते हैं, उनकी बहुत सारी 6 मांगों को लेकर उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का काम किया है। सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। इनके मांगों में कुछ मुख्यतः जो बातें हैं, समान कार्य समान वेतन का अधिकार, बिहार राज्य कर्मी का दर्जा देना सहित अन्य 6 मांगों को लेकर यहाँ पे ये लोग हैं। अब देखते हैं सरकार इनकी मांगों को कब तक सुनती है, उनके कानों में ये चीज़ क्यों नहीं रेंग रही है, ये जानने का विषय है। और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।